बलि को कि हे महाराज बलि, तुमने गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया है, तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी है, मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम्हारी जो संपत्ति है वह सारी संपत्ति तुमसे छिन जाएगी, तुम श्रीहीन हो जाओगे। भगवान कहते हैं बस बन गया काम। अभी तक बलि जी महाराज के ऊपर थी गुरु कृपा, और संत कहते हैं कि जिस व्यक्ति के ऊपर गुरु की कृपा हो, एक नारायण की तो सामर्थ्य छोड़िए, हमारे तीनों के तीनों देवता भी प्रकट हो जाए ना, तो भी महाराज उस व्यक्ति का अनिष्ट नहीं कर सकते। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के अंदर हमारे तीनों देवताओं का निवास बताया जाता है। संत कहते हैं एक है साधे सब सधे। महाराज वो एक कौन है जिसको साधना है? वो एक ही तो गुरु है। वो एक जो है ना जिसको साधना है, वो एक साधन ही गुरु है। गुरु कृपा में महाराज इतनी सामर्थ्य है कि साधारण से साधारण व्यक्ति को भी महाराज ईश्वर की प्राप्ति करा सकते हैं। परम सुंदर चरित्र है श्री ठाकुर जी महाराज की। गुरुदेव जो है श्री सांदीपनी जी, बड़ा सुंदर इनका चरित्र है कि महाराज इन्हीं के यहाँ पर ठाकुर जी महाराज शिक्षा अध्ययन करने के लिए क्यों आए, इन्हीं के शिष्य आकर के भगवान क्यों बने। अनेकों अनेक संत थे उस समय, श्री गर्गाचार्य जी महाराज थे, उनके पास शिक्षा अध्ययन कर लेते, कुल गुरु के यहाँ शिक्षा अध्ययन करने के लिए नहीं गए। जबकि श्री रामचंद्र जी महाराज अपने कुल गुरु के यहाँ पर शिक्षा अध्ययन किए है, और श्री ठाकुर जी महाराज शिक्षा अध्ययन करने के लिए महाराज कहाँ मथुरा और कहाँ सांदीपनी महाराज जी का गुरुकुल, मथुरा छोड़ करके महाराज जहाँ अनेकों अनेक संतों का निवास हुआ करता था, उस स्थान को छोड़ करके महाराज उज्जैन पढ़ने के लिए गए। किस कारण से? सुंदर चरित्र है। श्री सांदीपनी गुरुदेव जब अपने गुरु आश्रम में शिक्षा अध्ययन करने के लिए गए, जब शिक्षा पूर्ण हो गई तो सांदीपनी जी महाराज के गुरुजी जो हैं उन्होंने कहा, बोले आपकी शिक्षा पूर्ण हो गई है। सभी शिष्यों से कहा कि अब लोग आप जाइए और जाकर के अपने अपने घर गृहस्थी को संभालो, अपने अपने कार्यों को कीजिए, संसार को ज्ञान प्रदान कीजिए। सांदीपनी गुरुदेव जो है वो चरणों में गिर पड़े, चरण पकड़ लिए, बोले हे गुरुदेव, मैंने तो आपको स्वीकार कर लिया, मेरे तो सब कुछ आप हैं, मैं तो इन्हीं चरणों की सेवा करना चाहता हूं। सब लोग चले गए। सांदीपनी जी हैं वो महाराज उसी गुरुकुल में उस गुरुजी की सेवा करने में लग गए। सच्चे भाव से गुरु सेवा करते हैं, सच्चे हृदय से केवल गुरुजी की सेवा किया करते थे। एक दिन गुरुजी ने कहा, बोले अब आप अपने घर के लिए प्रस्थान कीजिए, क्योंकि मेरे जीवन में अभी एक ऐसा समय आने वाला है कि जिस समय मेरी बुद्धि में विकृति उत्पन्न हो जाएगी, मेरी बुद्धि मेरे सही स्थान पर नहीं रहेगी। और वही हुआ। गुरुदेव की बुद्धि में थोड़ी सी विकृति आई, गुरुजी के जीवन में थोड़ा सा पागलपन, ऐसा समय जीवन में उनके में चल करके आया। या ये मान लीजिए कि उन्होंने गुरुदेव सांदीपनी की परीक्षा लेने के लिए ऐसा अभिनय किया, और जब ऐसा अभिनय, ऐसा समय उनके जीवन में आया, जितने शिष्य थे गुरुजी के, वो सारे शिष्य गुरुजी को छोड़ करके चले गए। लेकिन सांदीपनी जो है वो सांदीपनी गुरुदेव उसी समय में भी, ऐसे समय में भी अपने गुरु की सेवा करते रहे, सच्चे हृदय से सेवा करते रहे। और जब कुछ समय के बाद में जब सब कुछ सही हो गया तो उन्होंने, गुरुदेव ने पूछा कि सारे शिष्य कहाँ गए? सांदीपनी जी ने कहा, बोले महाराज वो तो सब आपका जो समय आया उस समय को देख करके सब लोग छोड़ करके चले गए। गुरुदेव सांदीपनी की उस सेवा को गुरुदेव ने देखा तो प्रसन्न हो गए।
विचार करने लगे, ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त, ऐसा शिष्य, ये महाराज शिष्य बनने योग्य नहीं है, ऐसा व्यक्ति तो गुरु बनने योग्य है। और आशीर्वाद दे दिया कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुमने मेरी सेवा की है, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी सेवा करने के लिए साक्षात नारायण को आना पड़ेगा, साक्षात भगवान को आना पड़ेगा। और वही हुआ, सांदीपनी गुरु की सेवा करने के लिए साक्षात भगवान को, ठाकुर जी महाराज को आना पड़ा और आकर के श्री सांदीपनी गुरु जी की सेवा की है। गुरु सेवा का इतना बड़ा प्रताप है कि महाराज साक्षात सामान्य व्यक्ति नहीं, साक्षात नारायण को भी महाराज आपको आपकी प्राप्ति करा सकता है। हम स्वयं भजन करें भगवान का तो महाराज हमको भगवान के लिए जाना पड़ेगा, भगवान के पास जाना पड़ेगा, भगवान को भजना पड़ेगा। लेकिन गुरु सेवा में इतनी ताकत है कि महाराज साक्षात भगवान को आपके पास आना पड़ेगा, खुद भगवान आपके पास चल करके आएंगे जो व्यक्ति गुरु सेवा करता है।